वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण 70 प्रश्न एवं साथ में हमने 5 प्रश्न भी लगाए हैं जिनका जवाब आपको कमेंट करके देना है। उनका उत्तर मैं नहीं देने वाला हूं और जो भी प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हैं वो इन 70 प्रश्नों में से ही पूछे हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि पूरा देखने के बाद ही आप किसी एक कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे कि वीडियो कैसा है, प्रश्नों की क्वालिटी कैसी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, निश्चित ताप एवं दाब पर किसी गैस के विसरण की दर। तो प्रश्न है कि निश्चित ताप एवं दाब पर किसी गैस के विसरण की दर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस के घनत्व के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? गैस के घनत्व के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती। आपके मन में एक डाउट होगा कि ऐसा प्रश्न किस परीक्षा में आया है। दोस्तों यह आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न है। कुछ ऐसे कठिन प्रश्न भी आ जाते हैं कभी कभी परीक्षा में, लेकिन हमें तो पूरी तरह प्रिपेयर होना है क्योंकि सिलेक्शन लेना है, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परम शून्य ताप है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, यानी कि वह तापमान जिसको हम न्यूनतम घोषित कर दें और उसको रसायन की भाषा में परम शून्य ताप कहते हैं। चलिए आगे की स्लाइड पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गैसों में ठोस के मिश्रण का एक उदाहरण है, यानी कि कौन गैस होकर भी ठोस के मिश्रण का एक उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धुआं। क्या हो जाएगा? धुआं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनने की क्रिया को कहते हैं, तो वो कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, यानी कि वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो वह क्या हो जाता है? तो वह ऋण आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का मौलिक गुण है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या, यानी कि किसी भी तत्व में उसकी परमाणु संख्या तो होगी ही होगी क्योंकि यह उसका मौलिक गुण है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। किसके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपधातुओं के। उपधातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातु गुणों में, यानी कि जो भी तत्व है उसके जो धात्विक गुण है उनमें क्या होता है? तो उसमें हो जाती है वृद्धि, यानी कि जो पीरियडिक टेबल होती है उसके किसी भी वर्ग में हम जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो तत्व के धातु गुणों में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अवकरण में, तो उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। जो भी अवकरण प्रक्रिया है उसमें हमें इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु के नाभिक का, यानी जो रेडियो सक्रियता है वह परमाणु के नाभिक का गुण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। समस्त ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 3। कितनी? 3 कौन कौन से? तो प्लूटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्फा कण जब नाभिक के निकट जाता है तो उत्तर हो जाएगा विकर्षण अत्यधिक बढ़ जाता है, यानी कि जो भी अल्फा कण जब न्यूक्लियस नाभिक के पास जाते हैं, उसके निकट जाते हैं, तो जो उनका विकर्षण होता है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु में न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिक में, यानी कि कोई जो परमाणु एटम है उसके न्यूट्रॉन में न्यूक्लियस कहाँ होता है? तो वो होता है न्यूट्रॉन में। कहाँ पर? न्यूट्रॉन में। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी आवर्त सारणी में कुल कितने ब्लॉक होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ब्लॉक। कितने? 4 ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित पहला रेशा कौन सा है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाना नाइलॉन। क्या हो जाएगा? नाइलॉन। आपने देखा होगा नाइलॉन की रस्सियां, नाइलॉन के जूते, सब नाइलॉन के नाम से ही क्यों आते हैं? क्योंकि यह मानव का निर्मित पहला रेशा था, तो ये इजीली लोगों को याद हो गया और इसका नाम आगे बढ़ गया। तो अब देखते हैं आप नाइलॉन के रेशे, नाइलॉन की रस्सियां, नाइलॉन के जूते, नाइलॉन की टी शर्ट भी आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। चश्मा के लेंस में किस कांच का उपयोग किया जाता है? यानी जो हमारे चश्मे होते हैं उसमें जो लेंस हम यूज करते हैं उसमें कौन सा कांच होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्राउन कांच। कौन सा? क्राउन कांच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC के नाम से जानते हैं, CF और C, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
को एक और किस नाम से जानते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रियान नाम से। तो उत्तर हो जाएगा हमारा फ्रियान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का पता चलता है, यानी कि पेट्रोलियम किस लेवल का है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्टेन नंबर से। हर प्रकार के पेट्रोलियम को एक ऑक्टेन नंबर दिया जाता है, उसी से हम पेट्रोल की गुणवत्ता का पता लगाते हैं। तो प्रश्न है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता का पता चलता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्टेन नंबर से। अगला प्रश्न है, बुना रबड़ एन एवं बुना रबड़ एस हैं, तो ये मानव निर्मित रबड़ है। क्या है? मानव निर्मित रबड़, और इनके नाम है बुना रबड़ एन और बुना रबड़ एस। तो इनके नाम है और ये क्या किसने निर्मित किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव निर्मित। प्रश्न है, आक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं आक्सीकारक होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। चलिए अगली स्लाइड पर पढ़ते हैं। प्रश्न है कि पी ऑर्बिटल की आकृति होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डमरू आकार की। यानी कि जो पी ऑर्बिटल होता है उसकी आकृति कैसी होती है? तो होती है डमरू आकार की। अगला प्रश्न है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने से कक्षा की त्रिज्या, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बढ़ती है। यानी कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है जिसे हम एन से दर्शाते हैं, का मान बढ़ने से कक्षा की त्रिज्या क्या हो जाती है? तो वो बढ़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्यतः सभी धनायन होते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लुईस अम्ल पर। कौन सा अम्ल पर? लुईस अम्ल पर जितने भी धनायन होते हैं सभी धनायन लुईस अम्ल पर ही होते हैं। अगला प्रश्न है, कोक में कार्बन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 90%। अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि हमारा स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम है। तो यह नियम है बायल का नियम का। किसका? बायल का नियम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इट्रियम। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कितने? 3, जिसमें प्रोटीनियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम है। तो इट्रियम तो कहीं से नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इट्रियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विपरीत चक्रण। क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। अगला प्रश्न है, सहसंयोजी बंधन किसके कारण बनते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी साझेदारी से सहसंयोजी बंधन बनते हैं। कौन से? सहसंयोजी बंधन बनते हैं इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। अगला प्रश्न है, हीरे में स्थित कार्बन के बीच कैसा बंधन होता है? यानी जो हीरे के अंदर कार्बन होते हैं वो कैसा बंध बनाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सहसंयोजी बंध। कौन सा? सहसंयोजी बंध। अगला प्रश्न है, नमक एवं जल का मिश्रण है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समांगी मिश्रण। जो नमक एवं जल का मिश्रण है यह एक समांगी मिश्रण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अवकरण। क्या होता है? जो विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसमें कैथोड पर अवकरण होता है। अगला प्रश्न है, इथिलीन की आकृति होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समतलीय। क्या होती है? समतलीय। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना है, और ऐसे अच्छे क्वालिटी वाले हम प्रश्न लाते रहेंगे। आपको हमारा थोड़ा सहयोग करना है। तो अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड और जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। तो प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बाइड और जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, यूरिया का सूत्र क्या है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि केमिस्ट्री या रसायन में सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और लगातार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो कुछ 30-40 सूत्र हैं जिनको आपको रट लेना है और याद रखना है, वो परीक्षा में जरूर आते हैं। अगले वीडियो में हम उनको लाने का प्रयास करेंगे, साथ में इनको आपको बनाने के फार्मूले भी बताऊंगा कि कैसे बनते हैं। तो चलिए, प्रश्न है कि यूरिया का सूत्र है तो आ जाएगा NH2CO NH2। तो इसको याद रखना आसानी है, बस आप एक NH2 याद रख लीजिए, फिर बीच में CO जोड़ना है और फिर NH2। तो याद रखना इजी हो जाएगा। इसको 3 टुकड़े में बांट दीजिए आप, NH2CO NH2। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सबसे पहला कार्बनिक यौगिक किसने बनाया था? तो बनाया था बोहलर ने। ये वैज्ञानिक है, तो सबसे पहला कार्बनिक यौगिक बनाया था बोहलर ने। चलिए अगला प्रश्न है, कार्बन के अपरूप हैं, तो कार्बन के 3 अपरूप हैं। तो एक तो हीरा,
ग्रेफाइट और कोयला, ये तीनों क्या है, कार्बन के अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला। आगे बढ़ते हैं। फ्यूज तार मिश्र धातु है, यानी जो फ्यूज का तार होता है वो कौन से मिश्र धातुओं से बना होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टीन और शीशे का। किसका, टीन और शीशे का। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। क्या होता है, मीथेन, जिसका फार्मूला है CH4। क्या है ये CH4। तो गोबर गैस में मुख्यतः होता है तो मीथेन होती है, और मीथेन का फार्मूला है CH4। अगला प्रश्न है, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट को। आपको पता होगा कि कोयले की चार प्रकार होते हैं, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट और पीट। तो वही प्रश्न है कि भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। अगला प्रश्न है, साबुन है, तो इसका हमारा उत्तर है उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण, यानी कि जो उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है वो क्या कहलाते हैं, तो साबुन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। इसको हम दर्शाते कैसे हैं, तो CH और O, क्या CHO, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगेन रिपीट कर दूं कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। अगला प्रश्न है, बरसाती बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है, यानी कि बरसाती हो गई, हमारा रेनकोट हो गए, इनको बनाने में कौन सा बहुलक का इस्तेमाल होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं PVC की पाइप भी आती है, आपने देखी होगी, तो ये PVC। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर में बर्फ जमाने में प्रयोग होता है, तो उत्तर हो जाएगा द्रवित अमोनिया। द्रवित अमोनिया का प्रयोग हम रेफ्रिजरेटर में बर्फ जमाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम हीरा होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि ओजोन परत सूर्य से पृथ्वी पर किन किरणों को आने से रोकता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेस को आने से कौन रोकता है, तो वो ओजोन परत रोकती है। और ओजोन का फार्मूला क्या है, O3। क्या है, O3। ये अगला प्रश्न है, आयोडेक्स जैसी दवाओं में प्रयोग होता है, यानी कि जो बाम होती है, ये तो ठीक प्रणाली है, बहुत तरह की बाम आती है। तो प्रश्न हो जाएगा कि आयोडेक्स जैसी दवाओं में प्रयोग होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा, आयोडीन। अगर आयोडेक्स के बाम भी लिखा हुआ है तो आपको आयोडीन को ही क्लिक करना है। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि खड़िया का रासायनिक नाम क्या है, तो सबसे पहले आपको बता दो खड़िया क्या होता है। तो खड़िया जिसको हम चाक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाक, जिसका हम लिखने में इस्तेमाल करते हैं, चौक। तो चौक को हिंदी में खड़िया भी बोलते हैं। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, तो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और फार्मूला हो जाएगा CH3CHO। तो खड़िया का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्यूटेन के समावयव या समावयवियों की संख्या कितनी होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी थी या उत्तरदायी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु का संग्रह किसमें डुबोकर किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरोसिन में। आपको पता होगा सोडियम अत्यंत क्रियाशील धातु, इसलिए इसको केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है। H2O2 है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगला प्रश्न है, अम्ल राज्य में होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सांद्र HNO3 और सांद्र HCl, दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, अम्ल राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि जल की स्थायी कठोरता दूर की जाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उबालकर आसवन विधि द्वारा। इसके अलावा और कुछ विधियां भी हैं जिनसे जल की कठोरता दूर की जाती है। प्रश्न है कि कौन सा तत्व सामान्य ताप पर द्रव है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा, पारा, जिसको हम इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरकरी। तो करेक्ट आंसर है पारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का। किसका, आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। अगला प्रश्न है, बर्तनों पर कोटिंग करने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन का। यह प्रश्न आपने 12वीं में पढ़ा होगा अगर आपका मैथ्स से या बायो स्ट्रीम होगा तो, कि बर्तनों पर कोटिंग करने में किस बहुलक का उपयोग होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन का। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षारीय विलयन में कौन अधिक होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड या हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन। तो क्षारीय विलयन में कौन अधिक होता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्प्रेरक क्या करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिक्रिया की दर बढ़ा देता है।
अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन से। किससे? नाभिकीय संलयन से। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं, पीएच मान बताता है, जिसको हम पीएच स्केल भी बोलते हैं, तो पीएच मान बताता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्लीय या क्षारीय मूल्यांक। क्या बताता है? किसी भी तत्व का अम्लीय या क्षारीय मूल्यांक बताता है कौन? पीएच मान या पीएच स्केल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बैटरी में किस एसिड का उपयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा H2SO4। क्या हो जाएगा? H2SO4। अगला प्रश्न है, नगर पालिका जल उपचार करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का, क्योंकि नगर पालिका को बड़े पैमाने पर जल का उपचार करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीजियम का। किसका? सीजियम का। अगला प्रश्न है, दूध उदाहरण है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इमेल्सन का। किसका? इमेल्सन का। और ये प्रश्न है सीपीओ का। किसका? एसएससी सीपीओ। तो दूध उदाहरण है इमल्सन का। चलिए अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है आज का, रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर नहीं करती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दाब पर। किस पर? दाब पर। चलिए अब हमने जो होमवर्क के लिए प्रश्न लगाए 5, जिनका जवाब को कमेंट में देना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर में बर्फ जमाने में प्रयोग होता है, और जो भी प्रश्न हमने पिछली स्लाइड से पूछे हैं, जितने आपको स्लाइड पढ़ाई है, इन्हीं सब में प्रश्न है। तो आपको वीडियो से अच्छा गौर से देखना है, आपने देखा होगा तो आप इनका जवाब इजीली दे पाएंगे। तो प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में बर्फ जमाने में प्रयोग होता है, तो करेक्ट आंसर है, देखते हैं ऑप्शन, ठोस अमोनिया, गैसीय अमोनिया, द्रवित अमोनिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कमेंट आपको जवाब कमेंट में देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनने की क्रिया को कहते हैं, तो ऑप्शन देखते हैं, वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, या ऊर्ध्वपातन। तो जो भी आपका जवाब है कमेंट में बताएं। अगला है, निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ये प्रश्न हमने 2 बार पढ़ा है, तो इसका जवाब तो आपको याद ही होगा, फिर भी ऑप्शन दे देता हूँ, प्रोटीनियम, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, इट्रियम, या टिटियम। तो इसका जवाब आपको देना है। अगला प्रश्न है, साबुन है, तो ये भी हमने अच्छे से पढ़ा है, तो ऑप्शन है, उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण, पोटेशियम लवण, निम्न वसा अम्लों के सोडियम लवण, या उच्च वसा अम्लों के पोटेशियम लवण। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं, बर्तनों पर कोटिंग करने में किस बहुलक का उपयोग होता है, तो आंसर देखते हैं, टेफ्लॉन, बेकलाइट, पीवीसी, या पॉलीप्रोपीन। तो दोस्तों ये 5 प्रश्न हैं, आपको इन 5 के जवाब कमेंट करके देना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।